सर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, मैं देख रहा हूँ आप लोग निश्चिंत बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। क्या आपको दलित समाज के वोट नहीं चाहिए? ब्रजेश जी, वोट के लिए नहीं, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली जो समिति बनाई थी वो मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 1928 में बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दलितों के उत्थान के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। पंडित नेहरू जी ने 3 मंत्र वाक्य तय किए थे, जिसमें उन्होंने तय किया था कि दलितों का, पिछड़ों का सबसे पहले सामाजिक उत्थान जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की आप जितनी योजनाएं देखेंगे, आप ये पाएंगे कि वो दलितों के उत्थान के लिए अंत्योदय से लेकर सर्वोदय की भावना उसमें आपको समाहित दिखाई देती है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना रहा हो, चाहे बाद में कानून मंत्री बनाना रहा हो, उनके तमाम जो उनकी सोच थी उसको संविधान में समाहित करने की बात रही हो, या आगे चल के दलित बोर्ड बनाने की बात रही हो, या आगे चलकर उनको आरक्षण देकर तमाम चीजों में आगे लाने का, छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन का अधिकार, मैं पढ़ देता हूं, मनरेगा, मध्याह्न भोजन, शिक्षा का अधिकार, हर छोटी बस्ती तक आंगनवाड़ी की इन दिनों जो होड़ चल रही है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, हर गरीब को 35 किलो राशन की योजना, भोजन का अधिकार, जमीन का अधिकार और सूचना का सवाल जवाब, ऐसे तमाम योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, पिछड़ों को, यानी कि समाज के अखिलेश यादव अपनी पार्टी के भीतर, पांडे जी सवाल लीजिए, बनाया था। अखिलेश यादव इन दिनों मिशन दलित मुहिम पर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में बड़े दलित लीडर्स को उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया जी। आपके यहाँ तो कोई आना नहीं चाह रहा, ऐसा लग रहा है। दूसरा, अगर सारा मैदान वही मार लेंगे तो आप क्या करोगे फिर? आप तो उनके मेहरबानी पे रहोगे फिर। देखिए, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी खान साहब मेहरबानी पे रहेंगे ना? ये समाजवादी, सर ये तो आप फैसला करेंगे हमको न लड़ाइए। ब्रजेश जी, हमारा जवाब देंगे। हमारा गठबंधन है, हम पहले भी मिलके लड़े, हम फिर मिलके लड़े। अभी हमारे भाजपा के तेरी मेहरबानी है, भाजपा के साथ मिल्कीपुर का जिक्र कर रहे थे। तेरी मेहरबानी है। ब्रजेश जी सुन लीजिए, मिल्कीपुर का जिक्र कर रहे थे। क्या हम लोगों ने देखा नहीं कि मिल्कीपुर में कैसे इन्होंने वोटिंग कराई? एक वो चाचा जी आए, बोले हम तो 11 वोट डाल के आ रहे हैं, कोई कार्रवाई हुई? आपकी पार्टी दलितों के लिए कुछ करती दिख नहीं रही, उसका कारण बताऊं? नहीं, हम लोग लिसन सर, ब्रजेश जी, इतना सब सुनाया हमने, इतना सब आजादी सर, के पास्ट में सबने किया सर। 14 तक हमने पास्ट के जो अचीवमेंट्स और मिस्टेक्स हैं हम उसको मिटा नहीं सकते, सबका सबके सामने। मैंने तो डिबेट ओपन की तो कहा कि भाई कांग्रेस का एक जमाने में कमिटेड वोट बैंक था, बोला ना, वो आज भी है। तो अब सुनिए आगे की बात। हाँ, ब्रजलाल खाबरी इकलौते प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज के थे। संजय चौधरी जी, उनको किस तरह, राज बहादुर जी को आप जानते हैं, फाउंडर मेंबर रहे बहुजन समाज पार्टी का। असल में क्या है, खान साहब जी बताएंगे, जब कोई एक्सपोज होता है तो वो थोड़ा सा बिलबिलाता है। नहीं, थोड़ा शांत हो जाओ, नाम कम ले रहे हैं ना, मैं नाम जोड़ रहा हूं। राज बहादुर जी को जानते हैं? एक सेकंड रुके, ब्रजलाल खाबरी का नाम सुना था? क्या थे, किस पद पे थे संजय जी? प्रदेश के अध्यक्ष थे। कैसे हटाए गए थे रातों रात? हाँ, वो सब जानते हैं। दलित नेताओं के साथ कांग्रेस ने क्या किया, सब बदल गई। दलित समाज सीताराम केसरी को भी देखा है, सीताराम केसरी को भी देखा है। रिप्लेस किसको किया? खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं। दलित को प्रदेश अध्यक्ष को हटा के रिप्लेस किससे किया खान साहब? ब्रजेश जी, राय साहब, एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए ब्रजेश जी, ब्रजेश जी सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। किस समाज से? मतलब एक ही देना चाहते हो? अगर दो रहने तो गलत है। हटाने और बनाने का पावर किसके पास है? दलित समाज के ही पास है। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। डॉक्टर एमएच खान बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू पांडे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दलित हैं। अभी बहुत शुक्रिया। मैं